मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 17 वचन में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा कि जो विश्वास करने वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, अगर इस पूरे वचन को मैं पढ़ूंगा एक बार फिर से, 16 वचन में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा माने उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। यहाँ पे कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ यहाँ पे पॉइंट बताए हैं कि जो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे उनके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, उनके अंदर ये खासियत होगी कि वो क्या करेंगे, लोगों से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो लोगों को फ्री करेंगे, वो बीमारों को हील करेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। एक जो पहचान थी विश्वासी की ये भी है कि वो अन्य अन्य भाषा बोले। क्या बोले? अन्य अन्य भाषा बोले। अन्य अन्य भाषा के ऊपर आज मेरा टॉपिक है, जो मेन जो मेरा वचन आज का। अन्य अन्य भाषा क्या चीज है? अन्य अन्य भाषा वो भाषा है जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो खुदा ने हमें दी है। वो भाषा, वो सीक्रेट लैंग्वेज, बाइबल में लिखा, जब तुम अन्य अन्य भाषा में बातें करोगे तुम स्वर्ग से कनेक्ट हो जाओगे और तुम डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से बात कर पाओगे। अन्य अन्य भाषा जो है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, तो आपने कई बार सुना भी होगा, री बाबा राशंदा नमाज सीखे। ये क्या है? ये अन्य अन्य भाषा का वरदान है। पवित्र आत्मा के टोटल 9 वरदान है, उनमें से एक वरदान अन्य अन्य भाषा बोलने का भी वरदान है, और मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है, जिस वरदान के द्वारा बाकी सारे वरदान खुलते हैं। अद्भुत काम करने के वरदान, बुद्धि का वरदान, विश्वास का वरदान, और भी जितने वरदान है, वो जब आप अन्य भाषा में जितनी ज्यादा प्रार्थना करोगे उतनी ज्यादा आपकी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होना चाहिए कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे। तो बट एक चीज जो मैं आज रियलाइज करता हूँ, महसूस करता हूँ, कि अन्य भाषा बोलने के लिए या अन्य भाषा को पाने के लिए किसी के अंदर भी प्यास नहीं है, और प्यास खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर। अन्य भाषा का वरदान मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है जो आपके पास होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जब प्रेरितों के काम अपन 2 अध्याय के अंदर जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरा पृथ्वी के ऊपर, और जब उन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो सबसे पहले चेलों ने जो पहली चीज की वो अन्य भाषा बोली। आमीन। क्या बोली? अन्य भाषा बोली। यानी कि जो स्वर्ग से जो पहला वरदान उतरा, प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद जो पहला वरदान उतरा, वो वरदान उतरा अन्य भाषा बोलने का वरदान। मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है। इस वरदान को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, और बाकी सारे 8 वरदान भी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो बाकी वरदान भी खुलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खुलेंगे, बाकी वरदान भी खुलेंगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तब बाकी वरदान भी खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कृपया करके प्लीज टाइम पे आए सब जन। कोई कितने बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 10:45 पे आ रहा है। प्लीज चर्च को थोड़ा हम सिस्टम से चलें। हालेलुया। हम चर्च को धर्मशाला ना बनाएं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि उनके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो अन्य भाषा बोलेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, जैसे री बाबा राशंदा नमारे से। ये क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है। प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद स्वर्ग में जो पहला वरदान चेलों के ऊपर उतरा, वो यही वरदान उतरा जो अन्य भाषा बोलने का वरदान था। इसलिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वरदान आज विश्वासियों के जीवन में हो। पर ये विश्वास हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवनों में आज बहुत से विश्वासियों के पास ये वरदान नहीं है। अगर प्रेरितों को, यीशु मसीह के 12 चेलों को अगर सेवा स्टार्ट करने से पहले अन्य भाषा बोलने की जरूरत पड़ी थी, टंग्स में प्रेयर करने की जरूरत पड़ी थी, वो अपनी सेवकाई को पूरा नहीं कर पाते अगर वो अन्य भाषा में बातें ना करते तो, क्योंकि वो सीक्रेट लैंग्वेज है। आप अपनी खुद की नॉर्मल भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपकी प्रार्थना को स्वर्ग तक पहुंचने नहीं देता। बीच में जैसे उसने दानियल की प्रार्थनाओं को रोका, वैसे वो आपकी प्रार्थनाओं को भी स्वर्ग जाने से रोकता है। पर जब आप टंग्स में प्रे करोगे, जिसको शैतान समझ नहीं सकता, अन्य भाषा का जो वरदान है, जब आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को शैतान कभी भी समझ नहीं पाएगा,
और शैतान जब आपकी प्रार्थना को समझ नहीं पाएगा तो आपकी प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर उनको अपनी सेवकाई को पूरी करने के लिए अन्य भाषा बोलने की जरूरत पड़ी थी तो हमें भी अन्य भाषा बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रभु से मांगे ये वरदान, क्योंकि बाकी वरदान जो हैं वो इसी वरदान के द्वारा खुलने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर आपके पास टंग्स का वरदान नहीं है, अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है, आप बाकी वरदानों को कभी भी पा नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। पहले आपको प्रभु से अन्य भाषा लेनी पड़ेगी और अन्य भाषा प्रभु एक गिफ्ट के रूप में विश्वासी को देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक विश्वासी को अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर कब देता है? एक गिफ्ट के रूप में देता है। उससे प्रसन्न होके, एक विश्वासी से खुश होके परमेश्वर उसको अन्य भाषा का वरदान देता है। अब इस चीज को समझो। अब जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे वो प्रभु से अन्य भाषा का वरदान भी पालेंगे गिफ्ट के रूप में। जब परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश होता है तो परमेश्वर आपको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है। जैसे परमेश्वर ने राजा सुलेमान को गिफ्ट दिया सपने के अंदर आके, बोला कि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तूने इतनी होमबलियां मेरे लिए चढ़ा दी हैं, तूने इतना बड़ा मेरे लिए उत्सव किया है, तो मैं बड़ा खुश हूँ तेरे साथ, तू मान, तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर ने सुलेमान राजा के दर्शन में आके उसको बोली ये बात। तो जब खुदा को आप प्रसन्न कर लोगे, जब यीशु मसीह को प्रसन्न कर लोगे, यहोवा परमेश्वर को आप प्रसन्न कर लोगे, तो प्रभु आपको गिफ्ट के तौर पर अन्य भाषा का वरदान देते हैं। और जो लोग प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से नहीं चल रहे हैं, ना कोई संडे लगातार आना, ना कोई बस एक फॉर्मेलिटी टाइप प्रभु को मान रहे हैं, हालेलुया, वो लोग कभी भी प्रभु से कोई भी गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं ले सकते। आप संसारिक आशीष ले लोगे पर स्पिरिचुअल गिफ्ट कोई भी नहीं ले पाएगा। आपको प्रॉपर ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलना पड़ता है, तो प्रभु खुश होकर प्रसन्न होकर आपको कोई गिफ्ट देता है। मान लो कोई वरदान देता है, कोई अन्य भाषा का वरदान देता है या कोई और वरदान देता है। हालेलुया, आमीन। तो अन्य भाषा का वरदान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वरदान है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरे विश्वासी होंगे उनके अंदर ये चिन्ह होगा कि वो अन्य भाषा भी बोलेंगे। आज विश्वासियों के अंदर बहुत कम, चर्च के अंदर उनको लगता है कोई 5-6 लोग ऐसे होंगे जो अन्य भाषा बोलते होंगे, पर बहुत से लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है इस वरदान के लिए, प्रभु मुझे दे। प्रभु के प्रति समर्पित होना पूरी रीति के साथ, ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलना है। डेली प्रेयर करनी है, डेली बाइबल पढ़नी है, संडे चर्च आनी है, संडे मिस नहीं करना। प्रभु के सामने आप अपना मुकदमा पेश करो, प्रभु को बोलोगे प्रभु मैं हर चीज में तेरे साथ वफादारी से चल रहा हूँ, प्रभु मुझे ये गिफ्ट तू दे, और प्रभु आपको जरूर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मुझे सुनाई नहीं दिया? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 वचन हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, जो वो किससे, मनुष्य से नहीं परंतु वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, प्रभु का पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल ये बात बोल रही है कि जब आप अन्य भाषा का वरदान आपके पास है और जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर से बात कर रहे हो। यहाँ पे यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा है, परमेश्वर वर्ड यूज हुआ है। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आपका कनेक्शन स्वर्ग में लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। आगे वचन में क्या लिखा? परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पे लिखकर क्या ना कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता। शैतान भी अन्य भाषा की प्रार्थना को नहीं समझ सकता। वो शैतान जो है वो कॉपी कर सकता है देखिए 2 मिनट के लिए, पर वो बोल नहीं सकता। हालेलुया। शैतानी लोग कॉपी कर सकते हैं, 2-3 वर्ड कॉपी कर लेंगे किसी विश्वासी के, पर लॉन्ग टाइम नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि ये वर्ड परमेश्वर आत्मा में डालता है डायरेक्ट। आमीन। ये वर्ड परमेश्वर जो है वो आत्मा में डालते हैं। आमीन। और जो लोग संडे जिन्होंने मजाक बना रखा है, 3 संडे आई नहीं, 1 संडे आ गई, 2 संडे आई नहीं, 1 संडे, मैं आज ग्रुप में क्लियरली डाल दूंगा भाई, कोई और चर्च देख लो। मैं चाहे 10 बंदे इस वर्ग ले जाऊं, 10 बंदे इस वर्ग ले जाऊं, मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आमीन। मैं आज क्लियरली डाल दूंगा, पीबीजीएम ऑफिशियल ग्रुप है जो अपना चर्च का, मेरे को ऐसे विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आ रहे हैं तो ढंग से आओ, बढ़िया तरीके से आओ, पर ये नहीं कि संडे वाले दिन ही अपने को रिश्तेदार याद आ रहे हैं।
मैंने मेरी सगी बुआ की लड़के की शादी, आज ही मेरे को रामा देता है वो, सगी बुआ की लड़की की शादी मैंने मिस कर दी थी। और मैं मेरे सगे भाइयों को उतना प्यार नहीं करता था जितना उस मेरी बुआ की लड़की को प्यार करता था, लड़के को प्यार करता था, भाई को मेरे। परमेश्वर आपके त्याग को देखता है। हालेलुया। चलो प्रभु में चलना है, ढंग से चलो। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हमें सुबह काम होता है, ये होता है, वो होता है। कोई शाम को भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में चर्च लगाने की ऐसे लोगों के लिए। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग चल रहे हैं ऐसे रीति के साथ वो जुड़े रहेंगे। मेरे को भेड़े चाहिए, मेरे को बकरियां नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई और चर्च देखो जहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना हो, कोई जैसे मर्जी आओ जैसे मर्जी जाओ। अगर एक प्रॉफिट के साथ चलना है, एक नबी के साथ, एक खुदा के सच्चे नबी के साथ चलना है तो सही तरीके से चलो। हालेलुया। मैं ग्रुप में क्लियरली डाल दूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई वो नहीं। जे प्रभु ने मेरी सेवकाई प्रभु के यीशु मसीह के लहू के ऊपर स्थापित है। मैं तो जस्तारा से सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने सारा मेरा इंतजाम किया है। प्रभु ने मेरे को ये भवन बना के दिया है। अगर मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल, मेरे अंदर कोई दम होएगा, आत्मा आएगी, तो लोग और भी बहुत आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ऐसे विश्वासियों में जरूरत नहीं है। जो वफादारी से चलेगा, जो बढ़िया तरीके से चलेगा, उसका मोस्ट वेलकम है चर्च में। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा वचन में? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भेद की बातें बोल रहा है आत्मा में होकर। शैतान भी समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान भी आपकी प्रार्थना को समझ नहीं पाएगा जब आप टंग्स में प्रेयर करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ का आज आपको रीजन बता रहा हूँ, मेरी अन्य भाषा ज्यादा है और सारा दिन चलती है। आमीन। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आपके दिल में जा रही है वो चीजें सीधी। आपको लग रहा है, आप अंदर से शेक हो रहे हो, आप अंदर से हिल रहे हो कि नहीं, कुछ कोई सामने कोई बंदा बैठा और कुछ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप टंग्स में प्रेयर करोगे, आप आत्मा में बढ़ोगे और कोई शैतान की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। आप बड़बड़ा नहीं रहे हो, आप मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हो, बल्कि आप यहोवा परमेश्वर से बात कर रहे हो अन्य भाषा के द्वारा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 की 4 एक वचन और देखेंगे, इसी के नीचे 4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही क्या करता है? उन्नति करता है। हाँ जी, उन्नति करता है। उन्नति क्या करता है? हालेलुया। उन्नति का मतलब क्या? ग्रोथ करता है अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, जब आप घर में खाना बना रहे होते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर अन्य भाषा नहीं है तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ प्रभु को। आप घर में सफाई कर रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि जब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे, जो ब्लेसिंग्स आपने सोची भी नहीं थी कभी, वो ब्लेसिंग्स आपकी झोली में होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करा करो। बहनें झाड़ू लगा रही है, घर में सफाई कर रही है, धन्यवाद करो। खाना बना रही है, धन्यवाद करो। हालेलुया। आमीन। जहाँ पे जो उन्नति वर्ड जो यूज हुआ है, इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं आइकोडोमियो। क्या बोलते हैं? 4 वर्ड मैंने ईस्टर पे सिखाए थे, 3 उस पे सिखाए थे, 1 आज सिखा रहा हूँ। पिछले वर्ड किसी को याद है जो मैंने पिछले संडे सिखाए थे? किसी को याद नहीं होगा, मेरे को लगता है कि याद है। आइकोडोमियो का अर्थ है बनाना, निर्माण करना, साहसी हो जाना और अपने आप को बैटरी की तरह चार्ज करना। इब्रानी भाषा, जो ओरिजिनल बाइबल जिस भाषा में लिखी गई थी, उसके अंदर जो यहाँ पे उन्नति वर्ड आया है, वहां पे उस शब्द का अर्थ है आइकोडोमियो। और आइकोडोमियो का अर्थ है बनाना, निर्माण करना, साहसी हो जाना। बनाना, खुद को बनाना, खुद को क्रिएट करना, खुद को एक स्पिरिचुअल आत्मिकता के अंदर बढ़ाना अपने आप को। हालेलुया। निर्माण करना, एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ का, एक अच्छे आत्मिक जीवन का निर्माण करना। हालेलुया। साहसी हो जाना। पहले डर लगता था जब खुदा में नहीं थे। पहले एक रात को 12 बजे उठ के वॉशरूम जाना भी एक बहुत बड़ा एक डर लगता था और एक महाभारत टाइप लगता था। पर जब आप प्रभु में आए हो, आप जैसे मर्जी घूमो, खुदा आपके साथ है, आप साहसी हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर से वो डर, वो जो शैतान का था, वो निकल चुका है और प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में।
अपने आप को बैटरी की तरह चार्ज करना। जब आप अन्य भाषा बोलते हो अपने आप को चार्ज करते हो, मुरझाए हुए स्पिरिट में वीक हो, एक अंदर एक आपको खालीपन लग रहा है, पर जब आप अन्य भाषा में दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, तब आप अपने आप को बैटरी की तरह चार्ज कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपना निर्माण कर रहे हो, आप साहसी बन रहे हो अंदर से। पहले जिन भूत प्रेतों से आप डरते थे, मसीह में आने के बाद आप उनको निकालोगे, दबके मार मार के निकालोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार मैं एक पास्टर को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे, पास्टर ने दुष्ट आत्मा से पूछा कि तुम कैसे काम करते हो लोगों के जीवन में, तुम जो जाते हो कैसे काम करते हो। बोला, वो दुष्ट आत्मा ने बोला कि हम एक झुंड है, हमारे झुंड होते हैं और हम घूमते रहते हैं, सारे पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। हालेलुया। तो जब हम अटैक करते हैं, तो अगर तो वो बंदा सामने वाला डर गया, जे हमसे डर गया, मान लो कोई दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, आप लेट रहे हो, सो रहे हो और आपके ऊपर दबाव पड़ गया, आप एकदम से डर के, आपको पता लगे कि आप दब चुके हो, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, आपको पता है कि शैतान अटैक कर दिया शैतान ने। हालेलुया। तो जब वो शैतान अटैक कर रहा है, जो शैतान, मैं सॉरी भूल गया क्या बोलना था उनको। हालेलुया। तो हाँ, वो बात बता रहा था मैं आपको। तो वो दुष्ट आत्मा बता रही थी, अगर के वो सामने वाला बंदा डर गया, मान लो हम किसी को डराने के लिए गए हैं और वो जो सामने वाला डर गया, कई बार होता है ना, कोई चीजें दिख जाती है वाइट कपड़ों में, या वैसे आपको प्रॉपर नहीं दिखेंगी वो चीजें, क्योंकि वो हवा है, आपको सिर्फ उनकी महसूस होगी वो चीजें कि नहीं कोई है। आपको मेरे पास आत्माओं की परख का वरदान है, मुझे चीजें डायरेक्ट दिख जाती हैं, वो एक अलग चीज है, आपके पास वो नहीं है, बट आपको कई बार महसूस होती है कि नहीं कोई ना कोई छत पे है, कई बार आवाज आती है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाहर कुछ है। तो ये जो चीजें हैं, अब शैतान क्या करता है, डराने की कोशिश करता है। जो बंदा डर गया, मान लो कोई सामने बंदा है, वो डर गया, जे वो डर गया, फिर वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर एंटर कर जाएंगी उसी टाइम। जे वो डर गया बंदा, मान लो वो डर गया, अरे कौन है, उसी टाइम उसका काम हो गया, समझो वो अटैक, उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसके अंदर आ गई चीजें। जे सामने से बंदा ना डरा, हालेलुया, जे सामने से बंदा ना डरा, आपको फील होगी चीजें कि नहीं यहाँ पे कुछ है, फिर भी आप डरे नहीं हो, आप उसको बोलो, ए शैतान दूर हो जा। आपने आपके मुंह पे वर्ड्स ही हैं, शब्द ही हैं, आपके ए दूर हो, मैं यीशु मसीह की संतान, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको जस्ट इतना बोलना है, वो शैतान आपको दिखेगा भी नहीं कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके आसपास भी नहीं दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्नति का मतलब क्या? आइकोडोमियो का अर्थ क्या? बनाना, निर्माण करना और साहसी हो जाना और अपने आप को बैटरी की तरह चार्ज करना। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ जुड़े हो, असली लाइफ आपकी अब शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:18 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। अब पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं पौलुस वो चेला था जिसने, बाइबल के 2 भाग हैं, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है, ठीक है। पौलुस वो था जिसने आधा नया नियम लिखा। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। समझ में आ रही है आपको? वो क्या कह रहा है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। वो बाकी चेलों को बोल रहा है, बोला तुम भी बोला करो। अरे हमारे पास अन्य भाषा ही नहीं। जो सबसे मेन वरदान, जिसके बिना हमारे पास्टरों के अंदर एक चीज प्रचलित है कि अगर किसी पास्टर के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो उसको स्टेज पे, वेदी पे बैठने का, माइक पकड़ के प्रचार करने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। अगर कोई बन भी जाए, फर्जी डिग्री लेके या कुछ भी, हाँ जी, तो अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं है, हमारे पेंटिकोस्टल पास्टरों के अंदर बता रहा हूँ खासकर, उससे पूछा जाता है पास्टर मीटिंग जब होती है, हाँ भाई तेरे पास अन्य भाषा का वरदान है?
हालेलुया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वरदान है। ये जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ ये पास्टर लेवल की टीचिंग है वैसे, पर मैं आज आपको दे रहा हूँ कि आप ताकि आप सीख सको और आप आत्मा में बढ़ सको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो पौलुस जिसने सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें की, पौलुस जिसने सबसे ज़्यादा चर्चें स्थापित की, पौलुस जिसने सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सन बनाए, पौलुस जिसने आधा नया नियम लिखा, पौलुस जिसने जिसके रुमाल के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। वो रुमाल बीमारों पर रखता था और बीमार हील हो जाते थे। पौलुस जिसने एक मुर्दे को जिंदा किया, तो वो पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा हो कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं बातें करता हूँ। तो हमें भी अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए और हम जरूर प्रभु से अन्य भाषा बोले और उन दुष्ट की शक्तियों पे अधिकार को ले। एक पास्टर को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया, अफ्रीका की बात है। तो जब किडनैप करके उसको लेके जा रहे थे कि आज तुझे खत्म कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तूने बहुत लोगों को क्रिश्चियन बना दिया तूने बहुत लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, तुझे खत्म कर देंगे। उसको गैंगस्टर उठा के ले गए पास्टर को। तो जब पास्टर को जब उठा के लेके गए तो उसको जब कार में डाल लिया, वो उन्होंने भाषा में ऊंची प्रार्थना करने लगे। आमीन। ऊंची प्रार्थना करने लगे। इसको बिठाओ लीशा को नीचे। जब उन्होंने भाषा में प्रार्थना करने लगा तो आप यकीन मानना उनकी बंदूकें नहीं चली जब उसको मारने लगे। हालेलुया। वो ऊपर फायर करे तो चले नीचे जब पास्टर के ऊपर जब फायर करे तो ना चले। ये है सामर्थ्य अन्य भाषा की। और उस पास्टर को अन्य भाषा ने उस दिन बचा लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान जिसके द्वारा बाकी 9-8 वरदान खुले हैं। तो मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो। प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है। अगर खुदा हमें कोई वरदान देता है या दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। प्रभु ऐसी कोई भी चीज नहीं देता। परमेश्वर ने हमें नई भाषा दी है ताकि हम आत्मा में होकर आत्मा से बातें कर सकें। हालेलुया। पुरानी आत्मा आपके अंदर से जा चुकी है और जो आत्मा अब है आपके अंदर, जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो आत्मा आई है, वो आत्मा पवित्र है, प्रभु की ओर से है, सब पापों से और गुनाहों से धुल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पुराना समय बीत चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी, अब तुम नई सृष्टि हो, प्रभु के बेटे और बेटियां हो। और जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए थे वो सारे वादे कि तुम अब हकदार हो। अब कोठियां भी बढ़ेंगी, प्लाट भी आएंगी, गड्डियां भी आएंगी, नौकरियां भी आएंगी, सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो कोई मोदी का रिश्तेदार हो, उसका कोई काम रुकेगा? नहीं रुकेगा। मान लो मोदी किसी का चाचा हो तो किसी भी सरकारी दफ्तर में या कहीं भी उसका कोई काम रुक जाए, वो अगर कहेगा प्रधानमंत्री का भतीजा हूँ, कराऊं कौन ऊपर से है? तो अब हमारा बाप कौन है? यीशु मसीह, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, जो पूरे सर्वशक्तिमान है, जो लॉर्ड अलमाइटी है। हालेलुया। वो उस परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां बन गए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो यीशु मसीह क्या करता है? उसको गोद ले लेता है। क्या करता है? अब यीशु मसीह ने आपको गोद ले लिया है। आमीन। लॉर्ड वर्ड को इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? क्यूरियोस। क्यूरियोस का मतलब सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर। हालेलुया। सुप्रीम इन अथॉरिटी, जिसके सारी अथॉरिटी जिसके पास है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, कंट्रोलर है, जो हर चीज को नियंत्रण करता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने वाले भी कई माइयों में उलझे हुए हैं अभी भी। हालेलुया। कल मेरे घर में सत्संग करवा रखी है। हालेलुया। मैं तो टप गया, मैं तो टपना ही था। मैं मेरे बच्चे लिए बाइक पे, मैं दे दस चला गया। हालेलुया। मैं पीछे से करते रहो। हालेलुया। सत्संग कराते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हालेलुया। पर जब उनको क्यूरियस वर्ड समझ में आ जाए और उनके हार्ट में अगर चला जाए,
हालेलुया। क्यूरियस वर्ड, कंट्रोलर, सुप्रीम अथॉरिटी, और उस सुप्रीम अथॉरिटी को आप फॉलो कर रहे हो, सुप्रीम अथॉरिटी को आप मान रहे हो, आपके घर में किसी चीज की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लॉर्ड को इब्रानी भाषा में वर्ड नंबर G69, क्यूरियस का अर्थ सुप्रीम अथॉरिटी, कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करता है। आमीन। सूरज को कितने बजे उगना, सूरज को कितने बजे छिपना, आमीन। वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करता है, सारा नियंत्रण उसके हाथ में है। आमीन। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, और एक मैंने जिस दिन वो था, ईस्टर था, उस दिन मैंने एक वचन समझाया था एक्सोजिया सामर्थ के बारे में। कितना को याद है? एक्सोजिया सामर्थ वो सामर्थ है जहां पे भी पावर वर्ड यूज हुआ है, सामर्थ वर्ड यूज हुआ है हिंदी के अंदर, वहां पे इब्रानी भाषा के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो एक्सोजिया यूज हुआ है। आमीन। और एक्सोजिया का अर्थ क्या है कि परमेश्वर एक आपको टोकन देता है। आमीन। वो टोकन ऐसा होता है जिस टोकन के द्वारा आप शैतान की सारी ताकत को, दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतों को आप कंट्रोल कर सकते हो कल्ले जने। जे आपके पास एक्सोजिया सामर्थ है तो ऐसे ना पंगा ले लेना किसी से भी जाके। हालेलुया। एक बहन थे, मैंने उनको बोला कि आपने किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करनी है, वैसे नॉर्मल करनी है, बट नहीं माने। हालेलुया। उनके घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई उसके बाद। तो ये किसी अंदर से दुष्ट आत्मा निकालनी है, ये एक अधिकार होता है जिसको एक्सोजिया सामर्थ बोलते हैं इब्रानी भाषा के अंदर। और एक्सोजिया सामर्थ का अंतर होता है अथॉरिटी, पावर, जुरिस्डिकेशन, स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन। यानी कि जब अगर आपके पास एक्सोजिया सामर्थ है तो आप सुपर ह्यूमन हो। हालेलुया। आमीन। आप किसी को लाइलाज बीमारी से हील कर सकते हो, आप किसी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, आप किसी के उजड़े हुए घर को बसा सकते हो। आमीन। दूसरी चीज, पोनिटेट टोकन ऑफ कंट्रोल, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर जब एक्सोजिया सामर्थ आपके पास है तो आप सारी शैतान की कुवतों को, शैतान की ताकतों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया। तीसरी चीज अथॉरिटी, पावर, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। जुरिडिकेशन का मतलब है कि दुष्ट आत्माओं को कैद करना। जिसके पास एक्सोजिया सामर्थ है वो दुष्ट आत्माओं को कैद कर सकता है। हालेलुया। आमीन। मैंने एक बार एक दुष्ट आत्मा को प्रशांत महासागर भेज दिया। तारीफ करो। और बाद में मैं बहुत हंसा इस बात पे। वही पढ़ा बचपन का याद रह गया दिमाग में बस। तारीफ करो प्रभु की। मैंने बोला, वो मेरे को दुष्ट आत्मा बोले, मेरे को भेज तो दे, कहीं निकाल तो दिया। मैंने बोला यार तू प्रशांत महासागर चला जा। वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप साइड है, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। मेरे को पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गया, दिमाग में आ गया। मैंने बोला यार तू प्रशांत महासागर चला जा। बोला ठीक है प्रॉफिट। हालेलुया। तो इसका एक्सोजिया का मतलब क्या? पोनिटेट टोकन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब एक्सोजिया सामर्थ आपके अंदर होगी, अथॉरिटी, पावर, जुरिडिकेशन, किसी भी दुष्ट आत्माओं को कैद करने की सामर्थ। हालेलुया। स्ट्रेंथ, जब ऐसे रहते हैं ना थके थके कमजोर, खाया पिया नहीं लगा है, स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर, ताकत आ जाएगी आपके अंदर खुदा की। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा बिलीव है आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई है, बरकत पाई है, और खुदा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जब ये लेडीज वाली जो सत्संग होती है, जैसे कल हमारे घर पे मेरे बड़े भाई ने करवा रखे, वो मानता नहीं है प्रभु को, तो एक जो उनमें लेडीज में उनमें कईयों में प्रवेश हो जाता है। हालेलुया। खेलने लग जाती है। मैं प्रभु की वेदी पे बैठा हूँ, मेरे सामने लेकर आओ किसी ने। हालेलुया।
आमीन। कोई भी ऐसी जगह मत मना वो पानी के लिए भी तरसेगी। हालेलुया, आमीन। काले पानी की सजा सुनी है ना, उस टाइप की सजा दूंगा मैं। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कोई तो धक्के, उनके अंदर माता आ भी नहीं रहती, वो धक्के सी नंबर बढ़ के चक्कर में। हालेलुया। कई नाटक भी करते हैं, कई माता में तो कुछ नहीं, धक्के से बस मेरे भी 2 नंबर बढ़ जाए। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते खेलते रहो, और आपके घर में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। यही हमारी दुआ है, दिन रात यही दुआ करते हैं आप सबके लिए। मेरी रियल फैमिली आप हो, और प्रभु के वचन में भी यही लिखा है कि रियल फैमिली जो है, मेरा परिवार जो है वो आप सब हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा सब जन आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, जो वचन तेरे बेटे बेटे ने सुने, और प्रभु जितने भी लोगों को आज तू भवन में लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा ने ढेर सारी आशीष और बरकत दे, और प्रभु ये वचन कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए। ये वचन के दिल रोगे पट्टे पे लेके जाए। इस वचन के द्वारा आप इन्हें बातचीत करो, इन्हें सोगुना आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।